ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयद मुसाब रहीम हाशमी, फ़िलहाल एडवोकेट। दोस्त अहबाब सवाल कर रहे थे हाई कोर्ट के केसेस के प्रोसीजर के बारे में, तो उसके बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और मेंशनिंग के बारे में भी पूछ रहे थे लोग, मेंशनिंग के बारे में अलग एक वीडियो बनाएंगे अपन। तो हाई कोर्ट के केस के प्रोसीजर के बारे में सबसे पहली बात तो अगर कुछ क्राइम हुआ, क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल कोर्ट को जाता, और अगर कुछ सिविल मैटर है तो सिविल कोर्ट को जाता। हाई कोर्ट में क्या मैटर्स आते हैं? हाई कोर्ट में 2-3 कैटेगरीज़ के मैटर्स आते हैं अक्सर। पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के ज़रिए आपकी कुछ हक तलफी हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके खेत में से रोड गुज़र रही, आउटर रिंग रोड की रोड वाइडनिंग हुई, कुछ हुआ, उस वजह से आपका जो है ज़मीन का हिस्सा चले गया, तो उसका कंपनसेशन मिलने में अगर आपको डिले हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके लिए आप हाई कोर्ट अप्रोच हो सकते हैं। तो फ्रेश मैटर्स जो रहते हैं अंडर सेक्शन 226 रिट्स है क़स्म के, मैंडामस, सर्टियोररी वगैरह, हेबियस कॉर्पस, तो रिट्स के लिए जो को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अगर हक तलफी हुई तो आपका हक मांगने के लिए हाई कोर्ट को फ्रेश मैटर्स लाते हैं। और पब्लिक एट लार्ज अगर कुछ डिसएडवांटेज हो रहा, उनका हक जो है मारे जा रहा, तो पब्लिक के बिहाफ पे भी आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL बिल दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। फिर उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट में या सिविल कोर्ट में आप हार गए कोई केस, लेकिन आप हार नहीं मानना चाह रहे, तो उसके लिए आप हाई कोर्ट को आके अपील, रिवीजन वगैरह वगैरह डाल सकते हैं। तो फ्रेश मैटर जो है अगर गवर्नमेंट की तरफ से हक वो हुआ तो आएंगे आप। सेकंड हैंड मैटर्स जो है लोअर कोर्ट से फिर अपील के लिए हाई कोर्ट को आएंगे। तो क्लाइंट आके आपको जो है समझाता 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, कोई अपर लिमिट नहीं है। लंबा टाइम लेके भी केस के डिटेल्स का भी लोग समझाते हैं। वो समझ के आप उसको रेलेवेंट 1, 2 या 3 सेक्शनों के अंदर कंसाइज करना, ये एबिलिटी आप आउटसोर्स नहीं करना, एडवोकेट खुद से करना। कंसाइज करके उसके बाद ड्राफ्टिंग या टाइपिंग में क्या होता है, आप खुद अगर कंप्यूटर से अच्छे से वाकिफ़ है तो आप खुद कंप्यूटर में टाइप कर सकते, या अगर आपकी टाइपिंग स्पीड वगैरह कम है तो कोर्टों के बाहर तकरीबन ड्राफ्टिंग वाले, टाइपिंग वाले हजरात बैठे रहते हैं। उनके पास जाके ये 2 पिटिशनर्स है, ये 4 रेस्पोंडेंट्स है। पिटिशनर्स यानी कि जो केस कर रहे हैं, रेस्पोंडेंट्स यानी कि जिन पे केस हो रहा। पिटिशनर्स का नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ये सब चीज़ें होना पड़ता। रेस्पोंडेंट्स का भी जितना आपके पास अवेलेबल है डिटेल्स, वो डिटेल्स लाना। तो सबसे पहली चीज़ आप पिटिशनर्स और रेस्पोंडेंट्स के डिटेल्स और कौन से सेक्शनों के तहत आप अपना हक मांग रहे हैं, और आपका मेन प्रेयर, आप कोर्ट से चाह रहे हैं क्या, ये चीज़ें आपके पास एक बुक में क्लियर कट लिखे हुए रहना। जो टाइम पे ये लिखे हुए है, आप खुद कंप्यूटर से वाकिफ़ है तो आप खुद टाइप करिए। कंप्यूटर और टाइपिंग से उतना वाकिफ़ नहीं है आप, तो ड्राफ्टिंग वाले हजरात रहते कोर्टों के आजू बाजू अक्सर, वहाँ पे जाइए, जाके बताइए ये पिटिशनर्स है, ये रेस्पोंडेंट्स है, ये सेक्शंस लगाना है और ये प्रेयर है। बाकी का पूरा रूटीन मैटर उनके पास निसी फॉर्म वगैरह, एनेक्जर 1, 2 ये सब चीज़ें रहते, उसके अंदर वो लोग कोर्ट के फॉर्मेट में जो है चीज़ों को ला के आपको देते। उसका एक अमाउंट होता है, वो अमाउंट आप क्लाइंट से जो फ़ीस ले रहे हैं उसके अंदर जो है खर्च कर लेना। उसके बाद फाइल टाइप हो जाने के बाद, ड्राफ्ट हो जाने के बाद, एक फ़ाइनल प्रिंट देने से पहले एक बार पढ़ लेना अच्छी चीज़ है। या अगर आप किसी सीनियर एडवोकेट के साथ काम कर रही तो वो सीनियर एडवोकेट को ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज लेना, सर एक बार देख लीजिए, मैडम एक बार देख लीजिए, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स आप चाह रहे हैं तो बोलिए। आप खुद अगर कर रहे हैं तो आप खुद देख लेना एक बार, या एक रफ़ कॉपी प्रिंट दो बोलना, रफ़ कॉपी पे रीड कर लेना, आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स है, मिस्टेक्स है तो ठीक कर लेना। उसके बाद प्रिंट दे दीजिए बोलना। प्रिंट कितने होते हैं? जितने आपके रेस्पोंडेंट्स हैं, उसके अलावा आप एक कोर्ट के लिए कॉपी और एक आपके खुद के लिए ऑफिस कॉपी, इतने नंबर ऑफ़ कॉपीज़ प्रिंट करना। कुछ मटेरियल पेपर्स भी रहते हैं, सेल डीड्स हो गए, या सर्वे की रिपोर्ट हो गई, नॉन एग्रीकल्चरल नाला की रिपोर्ट हो गई, ये डिफरेंट पेपर्स। अगर आप HMDA अप्रूवल कराए हुए है पार्टी आपकी, तो ये पूरे मटेरियल पेपर्स अटैच करना, उसके भी उतने ज़ेरॉक्स करना।
ज़ीरॉक्स करने के बाद कोर्टों के अतराफ ज़ीरॉक्स का बहुत शॉर्टेज रहता, लोग लाइन में ठहरते, हमारा पहले करो, हमारा पहले करो। तो ज़ीरॉक्स कर लेना। ज़ीरॉक्स कर लेने के बाद उसके बाद आप फाइलिंग सेक्शन बोल के एक चीज़ रहती है हाई कोर्ट के अंदर, कि वहाँ से कोई भी कागज़, कोई भी केस आप दाखिल कर रहे हैं तो उस जगह जाके डालना। आर्ग्यूमेंट के लिए कोर्ट हॉल्स अलग रहते, फाइलिंग सेक्शन अलग रहता, फिर कंप्यूटर सेक्शन अलग रहता, करंट सेक्शन अलग रहता। एक अलग वीडियो हाई कोर्ट के अंदर कौन से बिल्डिंग्स आते हैं, क्या क्या सेक्शंस रहते हैं, उसके बारे में एक अलग बनाएंगे अपन इंशाल्लाह। तो आप फाइलिंग सेक्शन को चले गए। फाइलिंग सेक्शन को जाने के बाद जो है स्टैम्प रहता, वेलफेयर स्टैम्प, 100 रुपये का वेलफेयर स्टैम्प अटैच करते। फिर 8 रुपये के स्टैम्प्स, 2 रुपये के स्टैम्प्स, जितनी आपकी कोर्ट फीस बन रही उतने आप स्टैम्प्स अटैच करते। या अगर आप ऑनलाइन से वाकिफ़ है तो ऑनलाइन भी इसका पेमेंट होता, ऑनलाइन पेमेंट करके उसकी जीपे की, फ़ोनपे की रसीद जो है अटैच कर सकते। या अगर आप ओल्ड सिस्टम बैंकिंग में पेन पेपर से करना चाह रहे तो SBI का चालान बनता। SBI का चालान में जो है कोर्ट फीस भरते, आप कोर्ट फीस भर के उसको फाड़ के वो पेपर जो है आपके कोर्ट के पेपर्स के साथ अटैच करते। और केस फाइल करने से पहले और एक चीज़ ये है कि प्रूफ ऑफ सर्विस, जनरली पेज नंबर 1, 2, 3 पूरे प्रूफ ऑफ सर्विस रहते हैं, यानी कि केस दाखिल करने से पहले जो भी आपके रेस्पोंडेंट्स हैं उन लोगों को लीगल नोटिस भेजना, सेम एडवोकेट के लेटर हेड पे प्रेफरेबली जो केस फाइल कर रहा है। आप जब लेटर भेजेंगे तो उसका फिर एक्नॉलेजमेंट एक आपको वापस आता। एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं आया अगर तो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे आप देख सकते रिसीव हुआ नहीं हुआ, कौन सी तारीख को रिसीव हुआ, रिटर्न करे, डोर क्लोज था, क्या था। तो प्रूफ ऑफ सर्विस भी जो है स्टार्टिंग पेजेस में अटैच करते। और आपकी कोर्ट फीस आ गई, ये पूरे लेके जाके आप ठहरेंगे फाइलिंग सेक्शन में। फाइलिंग सेक्शन में वो लोग देखते जो है कुछ खामी है, कुछ कमी ज़्यादती है तो उसको रेक्टिफाई करके लाओ बोलते हैं। और जनरली एक आध वर्किंग डे आपका जाता। अगर आप बिज़ी एडवोकेट है जो पूरा वर्किंग डे फाइलिंग में नहीं निकाल सकते तो एडवोकेट क्लर्क्स या फाइलिंग क्लर्क्स, या हिंदी में उर्दू में मुंशी भी बोलते हैं और तेलुगु में गुमास्ता बोलते हैं। तो आप किसी गुमास्ता को, मुंशी को, एडवोकेट क्लर्क को हायर कर सकते हैं करके, भाई ये केस के पेपर्स है, इसको लेके जाके फाइलिंग सेक्शन में फ़ाइल करिए और फाइल करके मेरे को केस नंबर, अगर WP है तो WP नंबर, पिल है तो पिल नंबर, CRLP रहता, कभी डिफरेंट चीज़ें रहते तो उसका नंबर, केस का नंबर आप करके लाइए। आर्ग्यूमेंट करना मेरा काम है, केस नंबर आप करके लाओ। उसमें आपका एक वर्किंग डे सेव हो जाता। उसका एक अमाउंट होता, फीस होती। वो लोग का दिन भर ठहरना पड़ रहा, धूप में ठहर रहे, लाइन में ठहर रहे, वो लोग कुछ पेपर कम ज़्यादा है बोले तो फिर बाहर जा रहे, प्रिंट ला रहे, अटैच कर रहे। अक्सर जो है लास्ट पेज में एडवोकेट के फ़ोन नंबर के नीचे एडवोकेट क्लर्क बोल के भी फ़ोन नंबर लिखते लोग। लिख के फ़ाइल करने के लिए गए, फ़ाइल कर दिए, बाहर चले गए, फिर कॉल आता कभी, भाई ये पेपर कम है, ये पेपर ज़्यादा है, आप इसको रेक्टिफाई करके दीजिए। तो फाइलिंग स्टेज में भी कई केसेस रिजेक्ट हो जाते या रिटर्न हो जाते। तो अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर नए सिरे से सोच के उसको करना। अगर रिटर्न हुआ तो क्या पेपर की कमी से रिटर्न हुआ, या कोर्ट फीस मैच नहीं हुई, या रेस्पोंडेंट्स के नामों की स्पेलिंग में गड़बड़ी हुई, या जो प्रेयर आप पूछ रहे हैं और जो रेस्पोंडेंट्स के नामा है वो मैच नहीं हो रही, क्या नाम, फादर्स नेम मैच हो रहा, क्या जो ID आप अटैच कर रहे हैं और जो टाइप करें उसमें। फिर आपका प्रेयर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती वो रिजेक्शन के लिए या एक्सेप्टेंस के लिए भी। प्रेयर जो आपका एफिडेविट में लिखे और फिर एनेक्जर 1 और 2 में लिखे और फिर लास्ट में डॉकेट में लिखे, ये तीनों जगह वर्ड बाय वर्ड, अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट सेम रहना हर जगह, तो आपका केस एक्सेप्ट होता, नहीं तो रिटर्न हो जाता। अक्सर केसेस वही मिस्टेक से रिटर्न होते, तो केस आपका फ़ाइल हो गया। फ़ाइल होने के बाद स्टार्टिंग में आपको WP है तो WP SR मिलता, रिट पिटीशन सीरियल नंबर। फिर उसके बाद शाम तक या दूसरे दिन तक स्क्रूटिनी ऑफिसर आता, उसका CCM, ACC, SRR, ऐसा अल्फ़ाबेट्स, उन लोग के नामों के अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं। इन्हों स्क्रूटिनी करे, उसको पेपर्स पलटा के चेक करे, उसमें कुछ मिस्टेक है तो रिटर्न करे, अब मिस्टेक अगर नहीं है तो एक्सेप्ट कर लिया। तो स्क्रूटिनी होती है उसकी। स्क्रूटिनी होने के बाद शाम तक या दूसरे दिन तक, कभी कभी रेयरली तीसरे दिन तक वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहा तो आपका केस फाइल होकर WP नंबर आता आपको, रिट पिटीशन नंबर। अब ये केस आपका चल के ख़त्म हुए तक, जीते तक या हारे तक या पेंडिंग रहे तक, यही नंबर फिक्स रहता। इसके बाद
क्या बोलते सो फाइलिंग हो जाने के 4-5 दिन के अंदर आपको तारीख मिलती। ऑनलाइन जब चल रहा था तो SMS भी आता था, और जो है तेलंगाना में सिस्को वेबएक्स पे चलता था। ये आंध्रा के हाई कोर्ट में ब्लू जीन ऐप कुछ है, उसके अंदर होता था। तो अभी जब ऑनलाइन नहीं चल रहा तो SMS आपको आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं। आप ऑनलाइन हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना कि पहली पेशी कब है। अब हाई कोर्ट में पार्टीज़ को, पिटिशनर्स को आने की ज़रूरत नहीं रहती, उनकी जगह उनका एडवोकेट आता, और रेस्पोंडेंट्स की भी जगह जनरली उनका एडवोकेट आता, एक्सेप्ट अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल पे कंटेम्प्ट का केस है। कंटेम्प्ट का केस करने के बाद ऑफिशियल का अगर एडवोकेट नहीं आया तो फिर रेस्पोंडेंट पार्टी आना पड़ता, या जज साहब कभी बोलते कि ये रेस्पोंडेंट, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है इन्होंने कंटेम्प्ट करा, इनको आके एक्सप्लेनेशन दो बोलो ओरली, ऐसा बोल सकते। तो उस सिचुएशन में रेयरली आते पार्टीज़ हाई कोर्ट को, दोनों साइड्स के जनरली एडवोकेट्स का चलता। जब आपकी तारीख रहेंगी तो उसके एक दिन पहले रात में 8 बजे आपकी कॉज लिस्ट अपडेट होती वेबसाइट पे कि अब जैसा 50 केसेस देख रहे हैं जज साहब, उसमें आपका सीरियल नंबर 1 है, 5 है, 10 है, 15 है, कितना है, 50 है, 45 है। तो अगर आपका सीरियल नंबर कम रहेगा तो सुबह सुबह तारीख आने के चांसेस रहते हैं। सीरियल नंबर आपका कॉज लिस्ट में अगर बढ़ा रहेगा तो शाम तक आ सकता है या नेक्स्ट डे आ सकता है। तो सीरियल नंबर देख लेना। सीरियल नंबर अगर बढ़ा भी रहा तो एहतियातन सेफ साइड अच्छा तरीका यह है कि 10:25 से लेकर 4:35 तक आप वही कोर्ट हॉल के अंदर रहना, फ़ोन आपका साइलेंट रहना या फ्लाइट मोड पे रहना या स्विच ऑफ रहना। फ़ोन रिंग हुए तो चालान पड़ता और दूसरे दिन फ़ोन मिलता कोर्ट्स के अंदर, कोर्ट हॉल के अंदर। फिर उसके बाद तारीख आ गई, तारीख पे आप सुबह 10:30 बजे चले गए, जाके जो है आर्ग्यूमेंट करे। आर्ग्यूमेंट जब करे तो अपोजिट एडवोकेट, आपके रेस्पोंडेंट साहब एडवोकेट भी आर्ग्यूमेंट करे। उसके बाद या तो फैसला होता या तो तारीख मिलती। जनरली पहली तारीख में यह होता कि जज साहब बोलते कि रेस्पोंडेंट्स को आप नोटिसेस भेजे, क्या नोटिसेस भेजे। जज साहब बोले तो उन्होंने बोलते कौन से पेज पे है रसीद उसकी, पेज नंबर 2 माई लॉर्डशिप बोलते हैं आप। माई लॉर्डशिप जो है हाई कोर्ट में बोलते हैं, योर ऑनर लोअर कोर्ट्स में बोलते हैं। माई लॉर्डशिप पेज नंबर 2 और 3 में एक्नॉलेजमेंट्स है बोलते हैं। तो उन्होंने पलटा के चेक करते, चेक करके कभी उन्होंने पूछ सकते हैं एक्नॉलेजमेंट का बैक साइड क्यों नहीं अटैच करे आप, एक टेक्निकल पॉइंट भी पूछ सकते हैं उन्होंने। या एक्नॉलेजमेंट पूरे पार्टीज़ को सेंड करे कि नहीं करे ये भी पूछ सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि फिर से एक बार नोटिस सेंड करो। अच्छी बात है माय लॉर्डशिप, आप जो है जो जज साहब बोले उनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, ठीक है मच ऑब्लाइज माय लॉर्डशिप, शुक्रिया बोल के एंड करना। उसके बाद अब 3 सिनेरियोज होते, या तो आप जीतते या तो आप हारते या तो आपको तारीख मिलती। अगर आप जीत गए तो उस सिचुएशन में क्या होता, उसको उस सिनेरियो को कंटिन्यू करेंगे अपन, हारे या पेंडिंग रहा का अलग वीडियो बनाएंगे। अगर आप जीत गए तो फिर आप जैसे ही कोर्ट हॉल से बाहर आते तो जो कोर्ट के दरबान लोग रहते, वो प्यून्स वगैरह, वो लोग जो है आपके करीब आ जाते और बोलते अरे साहब मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, आप जो है पहली तारीख में पहले आर्ग्यूमेंट में केस जीत गए हैं। तो अरे शुक्रिया बोल के बोलते आप। तो लोग बोलते कुछ आपकी खुशी से चाय पानी वगैरह दीजिए बोल के बोलते। तो अगर आप देना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी देना चाहे तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आपका मेन ड्यूटी तो ख़त्म हो गया। अब आप नेक्स्ट कोई उस तारीख को अगर केस है तो वहाँ जा सकते, या आप अपने घर चले आ सकते, या अगर आपका ऑफिस है तो वहाँ पे जाके बैठ सकते। अब ये फ़ैसले का क्या होता, फ़ैसला जो है वो शॉर्ट हैंड में लिख लेते हैं। स्टेनोग्राफर साहब या साहबा जो रहते जज साहब के पास, उन्होंने शॉर्ट हैंड में ऑर्डर जो डिक्टेट करे उन्होंने लिख लेते। लिख लेने के बाद शाम में 4:30 बजे जब कोर्ट ख़त्म होता तो वो 4:30 के टाइम से अंदर जो शॉर्ट हैंड में उन्होंने लिखे थे उसको नॉर्मल वर्ड फॉर्मेट में लिख लेते। लिख लेके जज साहब को बताते, जज साहब ये केस नंबर 1 में फ़ैसला ये है, शॉर्ट हैंड ये है, आप यही फ़ैसला सुनाए थे या कुछ और? हाँ यही फ़ैसला सुनाए थे। अगर बोले तो ठीक है बोल के ग्रीन पेन से उन्होंने जज साहब इनिशियल्स डाल देते। इनिशियल्स डाल देने के बाद जो कोर्ट हॉल में प्यून्स वगैरह काम करते वो लोग वो पूरे केसेस को बेचारे बहुत मेहनत का काम करते, वो कंधे पे जो है रख लेते, 20-20, 50-50 केसेस के बंडल्स कंधे पे रख लेके बेचारे वहाँ से लेके आपके
कोर्ट मास्टर सेक्शन को जाते हैं। कोर्ट मास्टर सेक्शन को जाने के बाद वहाँ पे फिर प्रॉपर टाइपिंग होती, 1 दिन 2 दिन टाइम लगता। कोर्ट मास्टर सेक्शन अपने तेलंगाना के हाई कोर्ट में साउथ वेस्ट की तरफ जो ऊंची बिल्डिंग है उसमें 2nd फ्लोर है। और फिर वहाँ से कोर्ट मास्टर सेक्शन से फिर फाइल्स निकलते पूरे कंधों पे, निकल के जो है जाते बाजू करंट सेक्शन में। अगर आपका फाइनल ऑर्डर है तो करंट सेक्शन को जाता, करंट सेक्शन को जाके उसके बाद उसके ज़ीरोक्सेस होते, ज़ीरोक्सेस होने के बाद जिस पे जज साहब इनिशियल रखे वो आपको नहीं देते, उसका ज़ीरोक्स करते। ज़ीरोक्स करने के बाद जो स्टैम्प मारते, ऐसा स्टैम्प रहता है जो पेपर के अंदर एक फिज़िकल इम्प्रिंट छोड़ देता, मतलब आप हाथों से महसूस कर सकते हो उसको। हर पेज के ऊपर कोर्ट का वैसा स्टैम्प आता। और जो वेरीफाइंग ऑफिसर है या जो रजिस्ट्रार है उन्होंने इनिशियल्स डालते खाली, जैसा हमारे तेलंगाना में वन सिम साहब बोल के है और दूसरे साहब हैं, तो उन्होंने उनका इनिशियल ग्रीन पेन से डालते लास्ट पेज में डाल के। उसके बाद अगर आप एडवोकेट क्लर्क के ज़रिए मुंशी साहब के थ्रू केस दाखिल करें तो उनके हाथ में आता, उन्होंने फिर आपको ला के देते। आपका कुछ प्लस माइनस है तो जब भी क्लियर कर सकते हैं आप खुद अगर फाइल करें तो आप खुद जाके फिर ऑर्डर लेके आ सकते हैं। ये जनरली प्रोसीजर होता है हाई कोर्ट में, केस दाखिल करके जीत के फिर ऑर्डर आपके हाथ में आए तक। अगर कुछ अर्जेंट मैटर रहा तो जज साहब को स्पेसिफाई कर लेना कि ये अर्जेंट है, इसको सेम डे सीसी दे दीजिए जज साहब बोल के। अगर उन्हें एग्री हो गए तो उस दिन शाम तक रात तक आपको ऑर्डर मिलता, नहीं तो फिर वक्त लगता। ओके, थैंक यू।